और राजा श्यांस की जय जयकारा हुई। तो दाता और दान मुनियों श्रावक का जोड़ा है। श्रावक तो मुनराज के रत्नत्रय आराधना वैयावृत्ति करता है और मुनराज धर्मोपदेश के माध्यम से इस मोक्ष मार्ग में लगाते हैं। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग है। ये संसार के बंधनों से मुक्त होने के लिए तो निश्चित ये आहार दान का पावन प्रसंग है। औषधि दान देने वाले रोगी नहीं होते हैं। आहार दान देने वालों के उत्तम भोग भूमि, मध्यम भोग भूमि, जगन्य भोग भूमि, ये आहार दान की महिमा है। निश्चित समय शायद हो गया है भैया जी, होंगे टाइम हो गया हो तो, क्योंकि 8:30 बज चुके हैं, पर और आई क्रिया हैं तो निश्चित और आहार की विधि आप सब जानते हैं। पूरे कपड़े शुद्ध होने चाहिए। यहाँ के जो कपड़े हैं इनसे कोई आहार नहीं दे सकता है। हम लोग तो पुस्तक छू ली, चटाई छू ली, आउट हो गए, अब आहार देने की योग्य नहीं है। तो जिनको आहार देना हो महाराजों को, वे पूरे कपड़े बदले, अपने गीला टावल पहन के, अंडर बनियान अंदर के जितने कोई धागा है उसे भी गीला करें, फिर शुद्ध कपड़े टावल पहन के, शुद्ध कपड़े पहन के ही मुनराज को आहार देंगे। तो यह है आहार दान का बड़ा महत्व है। और आहार दान देने वाला का इतना पुण्य का संचय होता है कि वह भोग भूमि जाता है और भोग भूमि में जाने वाले जीव नियम से दूर से स्वर्ग तक जाते हैं। इतना पुण्य का संचय होता है। तो निश्चित हम अपने जीवन में आत्मा की विशुद्धि, बहुत तरह के प्रसंग आहार के समय के मिलते हैं। और आहार दान के समय जो जो लोग आहार देंगे उन्हें रात्रि भोजन त्याग, पानी छान करके पीना, देव दर्शन और व्यसन मुक्त आपका जीवन होना चाहिए। 3 नियम तो कम से कम देव दर्शन हो, पानी छान के पिए, रात्रि भोजन नहीं करें। अब कोई अगर व्यापारी है तो पूरा त्याग नहीं कर सकता है, तो अपनी सीमा रख करके और ये आहार दान की प्रक्रिया में आप सब शामिल हों और शुद्धि का विशेष रूप से ध्यान आप रखते हुए इस आहार की प्रक्रिया को आप समझेंगे। अब आपके बीच में वह पावन प्रसंग आ रहा है, किस तरह से 24 घंटे में एक बार आहार लेने वाले वे मुनि महाराज आदिशन ने कल दीक्षा ली और यह है अपनी साधना 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने के अंदर एक केश लॉन्च की प्रक्रिया मुनि महाराज करते हैं। और यह केश लॉन्च एक बहुत बड़ा, शरीर अलग है, आत्मा अलग है, यह सब आप अच्छी तरह से जानते हैं। तो दिन में आप देखेंगे ज्ञान कल्याण, दिन में आप देखेंगे समोषण, वह केवल ज्ञान होने के बाद किस तरह से दिव्य ध्वनि प्रभु की खिलती है। तो यह दिगंबर मुद्रा, दिग्प्रस्थ अंबर कल्टू दिगंबर। लोगों की जिज्ञासा रहती है कि नग्न क्यों रहते हैं साधु। भैया ये दिगंबर चोला केवल जैन धर्म में ही नहीं है, यह दिगंबर चोला हिंदू धर्म में, इस्लाम धर्म में महात्मा बुद्ध पहले स्वयं नग्न रहे। पूर्ण ब्रह्मचर्य की साधना होने के बाद यह दिगंबर चोला की स्थिति बनती है। नागा बाबा हिंदुओं के कुंभ मेला में देखे होंगे आपने, इलेक्ट्रॉन मीडिया, प्रिंट मीडिया में, और यह स्वाभाविक चोला है। व्यक्ति का जन्म होता है तो नंगा आता है और जब जाता है तो कफन उसका अलग कर दिया जाता है। पीछे तो रोग हो जाते हैं, हर व्यक्ति जन्म से चंगा है, कपड़े वाले तो पीछे हैं पर सबसे पहले नंगा है। विकास नगर में कितने ऐसे पुरुष हैं जिनका पैंट शर्ट में
और कुर्ता धोती में, साड़ी ब्लाउज में, सलवार कुर्ता में जन्म हुआ था। किसी का नहीं हुआ जन्म, सब नंगे आते और नंगे जाते। यह दिगंबर चोला महाभारत व्यास जी के पुत्र सुखदेव ने कभी जीवन में कपड़े नहीं पहने। इस्लाम धर्म में दिल्ली की जामा मस्जिद आज भी मजार बनी है। एक सूफी संत थे, बादशाह ने पूछ लिया क्या बात है, कपड़े क्यों नहीं पहनते हो? तो उन्होंने क्या कहा, खुदा ने जिनके जीवन में विकार वासना कामना देखी उन्हें कपड़ों की आवश्यकता है, जो वासना कामना से अतीत हो चुके हैं उन्हें कपड़ों की आवश्यकता नहीं पड़ती। ये नग्न रहना कोई बच्चों का खेल तमाशा नहीं है। एक नारी का नाम सुनते युवा की भावनाएं खराब हो जाती हैं। पूर्ण ब्रह्मचर्य की साधना, यह भीष्म पितामह का देश है। यह देश सीता सावित्री द्रौपदी का देश है। यह देश विवेकानंद देश है। ब्रह्मचर्य कैरेक्टर भी कोई चीज है। हमारे देश की पहचान कैरेक्टर चरित्र मानी जाती है। चारों ओर जा विलासता के वातावरण में जब वेश को देखता है तो सोचने को मजबूर होता है, क्या यह भी जीवन संभव है? अश्लीलता का तांडव नृत्य आप देख रहे हैं। ब्रह्मचर्य चरित्र कैरेक्टर एक देश की पहचान मानी जाती है। तो केवल जैन धर्म में नहीं, अनेकों धर्म में ये, और परमहंस जो हिंदुओं में साधु होते हैं हमेशा वे नग्न रहा करते हैं। व्यास जी के पुत्र सुखदेव ने कभी जीवन में कपड़े नहीं पहने। रामकृष्ण परमहंस के बहुत प्रसंग आते हैं। और एक बार महात्मा गांधी जब ब्रिटेन गए तो वहां का प्रधानमंत्री व्यंग्य किया, तो वह कहते हैं मेरे अंदर इतनी ताकत नहीं है कि मैं दिगंबर रह करके और साधना पूर्ण कर सकूं। तो ये दिगंबर चोला एक स्वाभाविक जीवन है और ब्रह्मचर्य की पूर्ण साधना होने के बाद इस दिगंबर चोले की स्थिति बनती है। तो हम अपने जीवन में साधना को आगे बढ़ाएं। और यह जो कई लोगों के मन में जिज्ञासा रहती हैं, तो आज के इस परिवेश में कैरेक्टर चरित्र ब्रह्मचर्य भी कोई चीज है। पूर्ण ब्रह्मचर्य की साधना करे। अरे इन्हीं आंखों से अपनी माँ को देखती हो, इन्हीं आंखों से अपनी पुत्री को बहन को देखती हो, और इन्हीं आंखों से पत्नी को देखती हो। आंखें नहीं बदलती हैं, केवल भावना का प्रभाव होता है। तो ब्रह्मचर्य की पूर्ण साधना होने के बाद ये दिगंबर चोला पूरे विश्व की नारियां माँ बहन पुत्री समकक्ष बन जाती हैं। तब कहीं ये दिगंबर चोला की स्थिति बनती है। इसी भावना के साथ अहिंसा विश्व धर्म की आज का नियम है, हर व्यक्ति को यथाशक्ति दान देना है। यह आज का 24 घंटे का नियम है। हमारे घर चलिए भोजन करें। हे महाराजा सेवफल ले लो। महाराजा आइए फुल ग्रैंड कीजिए। महाराजा महाराज अनार ले लीजिए। महाराज अनार लीजिए। महाराज जी आइए, ये अनार ले लीजिए महाराज। और महाराज महामुनि आदिनाथ महाराज सम्यक विधि ना पता होने के कारण वह चले जाते हैं। उनके साथ जिन जिन राजाओं महाराजों ने दीक्षा ली थी, उन राजा महाराजाओं के स्वामी थे, सभी ने इनको राजा महाराजा स्वीकार किया था। उन राजाओं के द्वारा इनकी स्थिति देखी नहीं गई और सब लोग आतुर हो गए कि हमारे महाराज हमारे स्वामी हमारे घर आए और आहार ग्रहण करें, भोजन ग्रहण करें। और निवेदन करूंगा दीदी जी से, बोलिए महामुनि ऋषभनाथ भगवान की। बोलिए देवाधिदेव खजरट श्री पार्श्वनाथ भगवान की। देखो तो अभी भी सबके हाथ ऊपर नहीं हो रहे हैं। अरे मैंने कई बार कहा है कि अरे इतने अच्छे दृश्य के बीच में और आप जयकारा में कमी करते हैं तो आपके पुण्य में भी कमी आ जाती है। बोलिए विश्व देवाधिदेव खजरट श्री महावीर भगवान की। पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव की, ज्ञान कल्याणक महोत्सव की,
संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की, गुरु नाम गुरु आचार्य श्री सुमति सागर जी महाराज की, सराकोद्धारक आचार्य रत्न श्री ज्ञान सागर जी महाराज की, समस्त आचार्य संघ की। धन्य है आज की पावन बेला, धन्य है आज की पावन बेला का जय जयकार। निश्चित श्रावक की भूमिका में श्रावक को सठ आवश्यक कर्तव्यों के पालन की प्रेरणा की है। देव पूजा, गुरु पास्ती, स्वाध्याय, संयम, तप और दान। आप देख रहे हैं महामुनि आदिश्वर जी दीक्षा लेते ही ध्यान में लीन हो गए थे 6 महीने तक के लिए। उसके बाद 6 महीना कुछ दिन आहारचर्या को निकलते हैं, और जैसे ही आहारचर्या को निकलते हैं, द्वार द्वार पर अनेक पड़गाहन करने वाले श्रद्धालु कहते हैं, हे स्वामी जी क्या चाहिए, लो ये ढेर सारे रत्न। महाराज जी ले लो। हे स्वामी, कोई कहता है ये सुंदर सुंदर कन्याएं, क्या चाहिए है भगवान, आप क्यों इस तरह से निकल रहे हो? आइए, सुंदर सुंदर महल, हाथी घोड़े, क्या चाहिए है भगवान? क्यों आप रोज आते हो और चले जाते हो? आपको जो भी चाहिए है सब कुछ मिल जाएगा, पर बताइए तो महाराज, आप आते हैं चुपचाप चले जाते हैं, वे सुंदर सुंदर कन्याएं, ये ढेर सारे रत्न, धन दौलत, वैभव, जो भी चाहिए वो सब कुछ हम लोगों के पास है। आइए आइए, लौंग ग्रहण कीजिए, बादाम भी ले लो। हे महाराज आइए, लौंग लीजिए। हे महाराज आइए, लौंग। उस समय कोई भी पड़गाहन की विधि नहीं जानता था, किस तरह से दिगंबर मुनिराज का पड़गाहन करना चाहिए। वास्तव में आज हम सभी को ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है, दिगंबर मुनिराज को कैसे पड़गाहन करना चाहिए। महाराज जी बादाम ले लो, महाराज जी सारी संपत्ति ले लो। देखिए क्या कह रहे हैं श्रद्धालु कि मेरी सारी संपत्ति ले लीजिए, आइए मैं सब कुछ देने तैयार हूँ, आप क्यों नहीं आ रहे हैं? आइए महाराज, ये ढेर सारे रत्न, सुंदर सुंदर कन्याएं, धन दौलत, वैभव, सब कुछ है, और लीजिएगा। जब 6 महीना 12 दिन के बाद और वह पुनः लौट जाते हैं, पुनः लौटकर 6 महीने तक वह इसी प्रकार जंगलों से निकलते थे और नगरों में जाते थे, लेकिन विधि न मिलने के कारण। हे स्वामी नमोस्तु नमोस्तु, हे स्वामी नमोस्तु नमोस्तु, हे स्वामी नमोस्तु नमोस्तु, अत्रो अत्रो तिष्ठो तिष्ठो, अत्रो आहार ग्रहण करें। हे स्वामी जी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, अत्र अत्र अत्र, तिष्ठ तिष्ठ तिष्ठ, मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार जल शुद्ध है, नमोस्तु भगवत। मेरी चौकी में आए मुनिराज, शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, हार जल शुद्ध है, मेरी भोजन। देखिए आप सभी देखेंगे क्रम से नवदा भक्ति का ये रूप। सबसे पहले जब आपके द्वार पर मुनिराज आते हैं, महाराज अत्र अवतर अवतर संभोषट आह्वाननम, ओम ह्रीं श्री महामुनि आदिनाथ महाराज अत्र तिष्ठिताय स्थापनम, अत्र मम सन्निधौ षट् सन्निधीकरणम, परिपुष्पांजलिं क्षिपामि। ओम ह्रीं महामुनिराज आदिनाथ श्री जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम निर्वपामीति। ओम ह्रीं महामुनिराज श्री आदिनाथ आदि सागर मुनिराजाय संसार ताप विनाशनाय चंदनम निर्वपामीति। ओम ह्रीं महामुनिराज आदिनाथ अक्षय पद प्राप्त अक्षितम निर्वपामीति स्वाहा। ओम ह्रीं सताश महामुनि आदिनाथ महाराज काम माण विध्वंसनाय पुष्पम निर्वपामीति।
ओम ह्रीं सताष्ट महामुनि आदिनाथ मुनीन्द्राय क्षुतारोग्नाथ सैविद्यम नर्वपामिति। ओम ह्रीं सताष्ट महामुनि आदिनाथ महाराज मोहन कार्पणासनाय दीपम नर्वपामिति। ओम ह्रीं सताष्ट महामुनि आदिनाथ महाराज अष्टकर्म नयनाय धूपम नर्वपामिति। ओम ह्रीं सताष्ट महामुनि आदिनाथ महाराज मोक्ष फल प्राप्त फलम नर्वपामिति। ओम ह्रीं सताष्ट महामुनि आदिनाथ महाराज अनर्घ पद प्राप्त यर्घ्यम नर्वपामिति। अर्घ अर्घ हो बस द्रव्य मिला कर लाऊं हर कर पर सुख पाऊं तपसी वृष वेश सुहाए हम पूजत मंगल गाए। ओम ह्रीं महामुनि आदिनाथ सताष्ट महामुनि आदिनाथ मुनीन्द्राय अनर्घ पद प्राप्त महार्घ्यम नर्वपामिति। विंजाने बजाने के रही टूट जो कोई तप प्रसाद से परम गुरु सो सब पूर्ण मोन और देखिए नवदा भक्ति याद करना है। नंबर 1 पड़गा है, सबको पता है। नंबर 2 उच्चासन, नंबर 3 पाद प्रक्षालन, नंबर 4 मंजिल को प्राप्त करो। इन्हीं भावनाओं के साथ अब प्रारंभ हो रहे हैं महामुनि आदिश्वर के आहार की वह प्रक्रिया। प्रथम आहार देने का सौभाग्य जिस दिन राजा श्रेयांश ने प्राप्त किया था वो दिन अक्षय तृतीया के नाम से प्रसिद्ध हो गया। और जहां पंचाश्चर्य की वृष्टि प्रारंभ हो गई, राजा श्रेयांश की जय, राजा श्रेयांश की जयकारा के नारे लग गए। वास्तव में आज के दिन से हर व्यक्ति को शिक्षा लेना चाहिए कि हम अपने करों को पवित्र तभी कर सकते हैं जब ऐसे महामुनि राजाओं को आहार दे देते हैं अपने जीवन में। आज निश्चित रूप से आप दान देने का भाव बनाइएगा। महाराज श्री ने आपको नियम दिया है यथाशक्ति आज आपको दान देना है। ऐसा नहीं समूह रूप से नहीं देना है, जैसा कि समूह रूप में आप लोग भोजन करने तो जाते हो पर अलग अलग थाली लेते हो और फिर भोजन करते हो। ऐसे ही दान की प्रक्रिया में आप सभी देखिए प्रथम आहार, देखिए क्रम से सबको आहार देना है। महाराजा श्रेयांश और उनकी धर्मपत्नी प्रथम आहार देती हैं। क्रम रहेगा पहले दीदियों के बाद में सौधर्म कुबेर ईशान सनत कुमार महेंद्र और क्या बोलते हैं चौके में जाने वाले भी साथ में। और ज्यादा 20 मिनट में पूरे आहार हो जाएंगे, व्यवस्थित चलेंगे। चलिए हो माता मरुदेवी की लाल, माता मरुदेवी की लाल चमक रहे चंद्रा सा, चमक रहे चंद्रा सा, ओ चमक रहे चंद्रा सा, चमक रहे चंद्रा सा। हो आए तेरे द्वार, आए तेरे द्वार चमक रहे चंद्रा सा, चमक रहे चंद्रा सा, ओ चमक रहे चंद्रा सा, चमक रहे चंद्रा सा। माता मरुदेवी की लाल, ओ माता मरुदेवी की लाल, ओ माता मरुदेवी की लाल चमक रहे चंद्रा सा, चमक रहे। सभी लोग अपने स्थान से ही शुद्धि बोलते हुए आए, अपने स्थान से शुद्धि बोलते हुए आए और बिना शुद्धि बोले किसी को आहार नहीं था। पर आप सुनिए पड़गा दूसरे कपड़े पहनिए, आखिरी जल्दी आहार से। भी राजा श्रेयांश को देना है दीदी। आप सभी हाँ आखिरी आहार भी आपको देना है। राजा तो श्रेयांश जल्दी से आहार प्रथम दीजिए। ग्रास दे करके जल्दी से इधर आ ही जाए आएंगे, सौधर्म मैं कुबेर, उनको दिलवा दूंगी। सौधर्म कुबेर आइए। ईशान सानत कुमार महेंद्र ब्रह्मोत्तर लांताओ का पिष्टादी आप सभी हो परदेवी बेटी बेटी जरा पर्दा मटाइए, आ गए तेरे दीवाने जरा पर्दा हटाइए, आ गए तेरे दीवाने जरा पर्दा हटाइए। ओ परदेवी बेटी बेटी, ओ परदेवी बेटी बेटी जरा मुस्कुराइए, आ गए तेरे दीवाने जरा पर्दा सभी देवी देवता आ जाए जल्दी से फटाफट। पशु त्रियंच सभी देवी देवता जल्दी से आ रहे हैं समोशरण में। समय कम है, समय भाव कर आए आए आए। देखो लाल, हाँ चलिए। मेरे गुरुदेव
चलिए भैया ऊपर नहीं चढ़ना, मैं मना कर रहा हूँ। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। शामली वालों के लिए बहुत अच्छा आशीर्वाद दिया है गुरुवर ने और आप